हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और साइंस का परीक्षा 28 नवंबर को यानी आज का दिन आप लोग देने वाले हैं, तो बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा आपको सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो उसको भी तरीका हम बताएंगे कैसे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका विषय कोड जो रहने वाला है 112 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर समय जो मिलेगा वो टोटल आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक का बात करें तो आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। ये खंड आ में जो है ना, यानी कि खंड आ में जो रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव का रहेगा, ठीक है, 1 से 30 तक, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो खंड बा में सीधा हम लोग आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन बी, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ से 10 मार्क्स यहाँ से तैयार होने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, न्यूटन के द्वितीय यानी न्यूटन के द्वितीय गति का नियम को आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, कार्य शक्ति और ऊर्जा को में अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, तत्व यौगिक में कोई 2 अंतर को बताना है। कोलाइडी विलयन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संक्षेप परमाणु द्रव्यमान संख्या की व्याख्या करना है। संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों को उल्लेख करना है। वर्गी यानी कि वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, WHO के अनुसार स्वास्थ्य विभाग का परिचय लिखना है, ठीक है। अब सेक्शन हम लोग यानी कि खंड बा में ही दीर्घ प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है 11 से 15 तक है, जो कि 3 प्रश्नों का ही आपका जवाब देना है बाबू, ठीक है। तो चलिए देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए प्रयोग वर्णन करना है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम को लिखकर प्रयोग सत्यापित करना है। प्रभाजी आश्वासन वर्णन क्या है, इसके बारे में बताना है। डाल्टन परमाणु के सिद्धांत की 5 यानी कि मान्यताओं को लिखना है। संक्रमण रोग रोकथाम उपयोग वर्णन करना, ठीक है। संक्रमण रोग कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर, गूगल ब्राउजर को आपको सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और गूगल पे जो है ना आपको टाइप क्या करना है, देख सकते हैं नालंदा हेल्प, आपको इस तरह से लिख देना है गूगल पे। जैसे आप लोग लिखोगे ना तो इस तरह से आपका साइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपका ओपन पेज हो जाएगा, होम पेज, ठीक है। आपको नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 9th, ठीक है, देख सकते हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड सेकंड टर्मिनल नवंबर 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो इसी लिंक पे आपको क्या कर देना है, आप लोग इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे अब सीधा आप लोग आर्टिकल पे आ जाएंगे। देख सकते हैं सब कुछ आपका लिखा गया है। आपको सीधा नीचे आना है बाबू। आपका साइंस का पेपर है तो सीधा हम लोग चलेंगे साइंस पे, ठीक है। आपको नीचे आना है, संस्कृत हो गया, उसके बाद आपका साइंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्लास 9th साइंस आंसर की, ये आपका ऑब्जेक्टिव का रहा सारा आंसर की, देख सकते हैं आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 30 तक पूरा अपडेट है आंसर की, देख सकते हैं बिल्कुल 100% आपका रियल आंसर की है, ठीक है। देख सकते हैं आपको नीचे आना है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन दिया गया है। अगर नहीं होता है तो यहाँ से सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखना है। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप जिसको F बराबर am इंटू a कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को यानी कि सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो लिखना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है क्योंकि सभी वस्तुओं और सभी स्थितियों में समान रहता है बाबू, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का जवाब दिए, उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है आपका और यहाँ से आंसर लिखा गया। उत्प्लवकता से वह ऊर्ध्वाधर बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर लगता है। यह बल विस्थापित द्रव के भार भार बराबर होता है, इसी कारण वस्तु पानी में तैर सकती है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कोलाइडी विलयन क्या है बाबू, ठीक है। तो लिखना है, कोलाइडी विलयन वह मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ का अत्यंत छोटे कण दूसरे पदार्थ के समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन वे ना पूरी तरह से घुलते हैं और ना ही वो बैठते हैं, जैसे दूध, धुआं, जलेबी, ठीक है। ये सब कभी घुल पूरी तरह से ना ही घुलते हैं और ना ही ये बैठते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, लिखना है बाबू। वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। तो वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन जीवों को उनके समान गुण के आधार पर
विभिन्न समूहों में श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया इसमें जीवों का अध्ययन सरल हो जाता है। उनके आपसी में संबंधों समझने में क्या होती है, मदद मिलती है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से आपका 5 मार्क्स एक क्वेश्चन पर मिलने वाला है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर छोटा सा लिख दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो उस पर एक ऊर्ध्वाधर बल लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव यानी कि द्रव्य के भार होता है, ठीक है। प्रयोग यहाँ पर देखना है, प्रयोग में है, एक वस्तु का भार बसंत तराजू से हवा में और फिर पानी में नापे, पानी में वस्तु का भार कम हो जाए, विस्थापित पानी का भार और पानी का कमी समान होगी, जो सिद्धांत सत्यापित करता है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति का नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करना है, ठीक है। तो लिखना है, न्यूटन का तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। प्रयोग में लिखना है, फुलाए गए गुब्बारे मुंह खोलने पर हवा बाहर निकलती है, यानी कि क्रिया और गुब्बारा विपरीत दिशा में चलता है, इस नियम यह सत्यापित हो गया, ठीक है। 13 नंबर है, प्रभाजी आश्वासन का वर्णन करना है, ठीक है। प्रभाजी आश्वासन का वर्णन करना है तो लिखना है, प्रभाजी आश्वासन एक विधि है जिसमें मिश्रण के विधि विभिन्न घटकों को उनको उबलाने के बिंदु के आधार पर अलग किया जाता है। इसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है और उच्च उबालने वाला पदार्थ वाष्पित होकर कॉलम से गुजरता है, जहां ठंडा होकर वह तरल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विभिन्न घटक अलग अलग तापमान एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका व्हाट्सएप चैनल रहेगा, यहाँ पर आपको जुड़ जाना है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है, चाहे वो बॉयज हो, दोनों के लिए आपका यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर किसी का नंबर नहीं दिखने वाला है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से सब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड नहीं होता तो यहाँ से आकर आप लोग सीधा देख सकते हैं। तो गूगल पर आपको टाइप क्या करना है बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, गूगल पर आपको सर्च करना है nalandahelp.in, ठीक है। इस तरह से आप लोग गूगल पर सर्च कर देना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग गूगल पर आना, टाइप करना है नालंदा हेल्प, जैसे आता है इस तरह का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना बाबू, ठीक है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, अब नीचे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोग जैसे ही थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th सेकंड टर्मिनल क्वेश्चन पेपर, इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, अब आपको सीधा नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का इसी आर्टिकल में, सभी सब्जेक्ट का, कहीं भी इधर उधर जाना नहीं है बाबू, ठीक है। आकर यहाँ से सारा सब्जेक्ट का आप लोग पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दिए किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे करना है। तो हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।